वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ हेल्थ सेक्टर के हवाले से हमारे पास जो खबरें मौजूद हैं और जो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं उसमें नंबर 1 पर अभी जो बीमारी सामने आ रही है वो डेंगू और मलेरिया रिपोर्ट किया जा रहा है। कराची समेत सिंध भर की अगर बात की जाए ओवरऑल पूरे सूबे की, जो सैलाबी कैफियत है, सैलाबी रेले का जहाँ से जिस इलाके से गुजर हुआ वो इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया। वहाँ पे जो मुतासरीन थे उनकी मदद के लिए इमदादी कैंप लगाए गए। वहाँ पर निज़ाम ज़िंदगी इस वक्त मफलूज होकर रह गया है। जहाँ मफलूज हुआ है वहाँ पर एक और परेशानी ने जन्म लेना शुरू कर दिया है। जो पानी खड़ा हुआ है उसमें मच्छरों की अफजाइश होती है, ये मेडिकली जो है वो तमाम चीज़ें साबित हैं। उन मच्छरों से डेंगू और मलेरिया के केसेस में होशरबा इजाफा हो रहा है। मेडिक्स और पैरामेडिक्स इसके ऊपर क्या इकदाम करते नजर आते हैं, उसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हेल्थ रिपोर्टर शाहीन सिद्दीकी भी ऑन कॉल मौजूद है। शाहीन, जानना चाहूँगा सबसे पहले कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, ओवरऑल सिंध की भी बात कीजिएगा, कराची के स्टेटिक्स भी बताइएगा, तादाद किस हद तक बढ़ चुकी है डेंगू और मलेरिया की? देखिए बिलाल, अगर हम बात करें सिंध भर की, तो सिंध भर में गुज़िश्ता तकरीबन 15 से 20 दिन हो चुके हैं कि सैलाबी पानी जो है वो खड़ा हुआ है। अगर हम पानी की बात करें, चाहे वो पानी सैलाब का हो या सेवरेज का पानी हो या किसी भी किस्म का पानी हो, जब पानी खड़ा रहता है तो मच्छरों की अफजाई बहुत तेजी से होती है। और ये भी कहा जाता है कि एक दिन में जो है वो सैकड़ों मच्छर जो है वो जन्म लेते हैं। तो अगर हम बात करें ओवरऑल की, तो मलेरिया, सबसे ज्यादा मलेरिया जो है इस वक्त सिंध के कुछ अजला में पाया जा रहा है, जिसमें दादू सरफहरिस्त है, जहां बहुत बड़ी तादाद में मलेरिया के केसेस सामने आ रहे हैं। क्योंकि एक बहुताद हो गई है मच्छरों की, तो उसकी वजह से डेंगू और मलेरिया बहुत ज्यादा जो है वो केसेस सामने आ रहे हैं। अगर हम बात करें कराची की, तो कराची में अब तक तकरीबन 3000 के करीब केस रिपोर्ट हो चुके हैं और आज तकरीबन 100 के करीब केस सामने आए हैं। अगर हम बात करें इसकी के कराची में जो सूरत हाल है जी, अगर हम अदाद-ओ-शुमार की बात करें महकमे सेहत की, तो महकमे सेहत के ये सिर्फ सरकारी अस्पतालों और कुछ जो बड़े 2 निजी इदारे हैं उनके अदाद-ओ-शुमार ये महकमा सेहत जारी करता है, जबकि कराची में प्राइवेट अस्पतालों का एक पूरा जाल बिछा हुआ है। तो वहां से कोई अदाद-ओ-शुमार जो है वो महकमा सेहत तक नहीं दिया जाता। शाहीन, कोई अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त जो है वो डिक्लेयर की गई है महकमे सेहत सिंध की जानिब से? किसकी जानिब से? जो सिंध का महकमा सेहत है, जो डिपार्टमेंट है, इस मिनिस्ट्री है, इसने कोई रेड अलर्ट जारी किया है क्या इस हवाले से? देखिए, इस तरह की खबरें आज थोड़ा सा चलती रही हैं कि अस्पताल जो है वो भर गए हैं डेंगू के मरीजों से। तो ये जो अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए महकमा सेहत की तरफ से, ये जनवरी से लेके सितंबर, आज 5 तारीख से आज तक के अदाद-ओ-शुमार है। जबकि अगर हम बात करें कराची की, शायद कराची में लोगों को लग रहा है कि बहुत ज्यादा डेंगू है, जबकि जहां जिन अजला में इतने अरसे से पानी खड़ा हुआ है वहां मच्छरों की बहुतात है और बहुत तेजी से जो है वो मलेरिया और डेंगू के केसेस देखे जा रहे हैं। क्योंकि वहां कैंप लग रहे हैं, जो लोगों को बुखार हो रहा है या अद्वियात दी जा रही है या राशन दिया जा रहा है, लेकिन टेस्टों की सहूलत वहां पर कैंपों में मौजूद नहीं है। तो इतनी बड़ी तादाद में अगर वहां टेस्ट करवाए जाएं तो ये तादाद कराची की एक हम कहेंगे एक मुट्ठी बराबर भी नहीं है, जितनी बड़ी तादाद में इस वक्त सिंध के जो अजला में जहां पानी खड़ा हुआ है वहां बड़ी तादाद में मलेरिया और डेंगू के केसेस सामने आ रहे हैं। अगर हम बात करें कराची की, तो वही है कि तकरीबन 1 माह से 1.5 माह कराची में बारिशें होती रही, तवातुर से बारिशें हुई, जगह जगह पानी भी खड़ा रहा, लेकिन उसके बावजूद यहाँ फ्यूमिगेशन का अमल जो है वो अभी तक ताहाल फ्यूमिगेशन शुरू नहीं किया जा सका। कराची में भी जगह जगह मच्छरों की बहुतात नजर आ रही, क्योंकि बड़ी तादाद में जो है वो पानी जमा रहा है और उनकी अफजाइश बहुत अच्छे तरीके से कराची में हुई है। लेकिन बात वही आ जाती है कि फ्यूमिगेशन जब भी बारिश होती है उसके बाद फ्यूमिगेशन होती है, लेकिन अभी फिलहाल बारिशें नहीं हो रही। ठीक है, ये केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं, खासतौर पर कराची की अगर बात की जाए तो यौमिया ऑन डेली बेसिस अगर बात की जाए तो 50 से 60 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, विच इज फिलहाल ये महकमा सेहत की जो अदाद-ओ-शुमार है उनकी बात हम कर लेते हैं कि तकरीबन 50 से 60 या बल्कि 100 के करीब अब केसेस आ गए हैं महकमा सेहत ने जो आज जारी किया था। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें कराची की, तो तकरीबन 200 से 250 केस रिपोर्ट हो रहे हैं कराची में, क्योंकि
प्राइवेट अस्पतालों में लोग ज्यादा तादाद में जा रहे हैं और जो है वो लेकिन केस शाहीन, रिपोर्ट इट शुड बी नहीं हो रहे हैं। कंसीडर्ड एज अलार्मिंग सिचुएशन। कोई इस पर इक़दामात करते नजर नहीं आ रही हेल्थ मिनिस्ट्री, वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ा अहम इसमें जो किरदार है वो ये था कि मच्छरों की बहुतायत को जो है, अफजाइश को है वो रोका जा सके और ठीक है। फ्यूमिगेशन फौरी तौर पर शहर में शुरू की जाए, क्योंकि डेंगू का तो आदादशुमार है लेकिन मलेरिया भी बड़ी तादाद में देखा जा रहा है। तो सबसे अहम जो चीज है महकमा सेहत की जानिब से, क्योंकि डेंगू प्रोग्राम बिल्कुल खत्म कर दिया गया, उसके बाद जाहिर सी बात है लेकिन अगर उसमें सिस्टमेटिकली fumigation बात भी- की जाए तो हेल्थ डिपार्टमेंट अगर कोई रेड अलर्ट जारी करता है, हाई अलर्ट जारी करता है, फिर अगर केएमसी और डीएमसी के मातहत ये फ्यूमिगेशन होती है तो वो फिर फ्यूमिगेशन भी होती नजर आती। दोनों इदारे क्या ख्वाब गफलत से बेदार होने का नाम नहीं ले रहे? बिल्कुल इसी तरह ही है कि मतलब आपने देखा होगा शहर में जब जिस वक्त बारिश हुई थी उस वक्त मक्खियों की भी बहुतायत नजर आ रही थी। और इसी तरह मच्छर, अगर हम देखें तो मच्छर हर घर में जो है वो डेंगू का मरीज इस वक्त शामिल है, तो तादाद ठीक है। बहुत ज्यादा है। लेकिन जाहिर सी बात है महकमा सेहत में पहले बड़ा एक्टिवली काम हो रहा था और डेंगू का प्रोग्राम जो है वो बड़ा अच्छा चल रहा था और फ्यूमिगेशन के लिए भी मतलब मोटरसाइकिल भी तैयार की गई थी, उसमें गली महलों में जो है वो मोटरसाइकिल जा रही थी फ्यूमिगेशन के लिए। लेकिन अब जाहिर सी बात है प्रोग्राम खत्म कर दिया गया, उसका ठीक है। वाइंड अप कर दिया गया और जो छोटा सा एक प्रोग्राम रह गया है जो हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन वो इतना वर्किंग नहीं कर रहा प्रोग्राम जिस तरह वो वर्किंग कर रहा था। ठीक है शाहीन, बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपडेट करने के लिए। सिंध भर में अब तक मेडिकेटेड 6 लाख मच्छरदानियाँ तक डोनेट की जा चुकी हैं जिन इलाकों के अंदर सैलाबी कैफियत है इस वक्त, और कैंप्स लगाए गए हैं। तो कैंप्स के अंदर जो इमदादी तौर पर सरगर्मियाँ हैं उसमें मेडिकल कैंप्स भी हैं और उसमें तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन अगर कराची की बात की जाए तो शाहीन ने बताया कि ज़राए के मुताबिक 250 यानी कि 250 केसेस ऑन डेली बेसिस रिपोर्ट हो रहे हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में। इट्स अलार्मिंग सिचुएशन। अगर फ्यूमिगेशन नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है और इदारे क्यों खामोश हैं? सेहत का जो डिपार्टमेंट है उसने कोई अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाला है हाई अलर्ट के लिए? तमाम चीज़ें होनी चाहिए, वरना ये केसेस मज़ीद बढ़ते चले जाएंगे और फिर हमें एक बार फिर एक तरफ हम कोरोना से लड़ते रहे हैं, 5 जो लहरें आ चुकी हैं, उसके बाद हम डेंगू को और मलेरिया को एक बार फिर वेलकम कर रहे हैं। तो इस पर ज़रा सोचना पड़ेगा डिपार्टमेंट्स का। प्रोग्राम कब खत्म